खारघर में एक लड़के की मौत का मामला अब सियासी रूप लेता दिख रहा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने कहा कि सरकार आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देगी। उन्होंने मांग की है कि मुस्लिम संगठनों के इज्तिमा जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगे। मृतक के परिजनों ने मंत्री नीतेश राणे के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उन्होंने घर के लाडले को खोया है। मृतक शिव कुमार शर्मा की 4 बहनें हैं जो अब इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने नवी मुंबई निवासी मृतक शिव कुमार शर्मा के घर जाकर पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। राणे ने दावा किया कि यह घटना हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है और सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस बीच मंत्री नीतेश राणे ने फडणवीस सरकार को लेटर लिखकर इस मुस्लिम संगठन पर बैन लगाने की मांग की और कहा कि हत्याकांड की जांच हो और शिव कुमार की जानबूझकर हत्या की गई है। हिंदुओं को टारगेट किया गया है। मृतक के रिश्तेदार का दावा है कि कार्यक्रम के समाप्त होते ही बड़ी संख्या में दूसरे समुदाय के लोगों ने सड़कों पर निकलकर शिव कुमार शर्मा को रास्ते में बाइक लड़ने को लेकर कुछ लड़कों ने हेलमेट से इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उसकी मौत की खबर आई। मृतक के रिश्तेदार का दावा है कि शिव कुमार की हत्या की गई है। और दूसरी तरफ सपा नेता विधायक अबू आजमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतेश राणे को लेकर कहा कि नीतेश राणे महाराष्ट्र में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जिस मुस्लिम संगठन पर बैन की बात कर रहे हैं उस पर लगाए गए इल्जाम गलत हैं। वो नौजवानों को सही राह पर लाने, सरकार की मदद करने का काम करती है, किसी को भड़काने का काम नहीं करती। ये दावा अबू आजमी ने किया है उस संगठन को लेकर जिस पर नीतेश राणे की तरफ से आरोप लगाए गए। सीधा रुख करेंगे मुंबई से, हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी लाइव कनेक्ट है। सत्यप्रकाश, क्या कार्रवाई इस मामले में की गई? नीतीश राणे खुद परिवार से मिलने पहुंचे थे, इंसाफ का भरोसा दिया, राजनीति भी गरमाई है, लेकिन कार्रवाई अब तक क्या हुई? बिल्कुल आयुष, देखिए खारघर में एक इंजीनियर शिव कुमार शर्मा की हत्या को लेकर नीतेश राणे कल उनके परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कई सवाल खड़ा किए। उन्होंने बताया कि किस तरह से जानबूझकर एक खास समुदाय द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई है जो इंजीनियर था और हेलमेट से मार मार कर उसकी हत्या की गई है। इस पूरे मामले में आरोपी तक फरार बताया जा रहा है। खारघर पुलिस ने हत्या और साजिश के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन नीतेश राणे ने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। इस जांच के द्वारा उन्होंने कहा है कि जो भी आरोपी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जिससे इस तरह के अपराध को वह दोबारा अंजाम न दे सके। इसको लेकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है, क्योंकि अबू आसिम आजमी ने आरोप लगाया है कि नीतेश राणे इस तरह को से जानबूझकर धर्म को लेकर विवादित बयान देते हैं। और लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि इल्तिजा से लौट रहे 2 लोगों ने इंजीनियर शिव कुमार की हत्या की है, यह सच नहीं है। इल्तिजा में लोग आपसी सद्भाव और भाईचारे का जो है संदेश दिया जाता है, न कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जाता है। नीतेश राणे ने यह भी कहा था कि अगर इस तरह की वाकया सामने आया कि इल्तिजा से लौट रहे 2 लोगों ने हत्या की है तो इल्तिजा बंद होना चाहिए। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला इस तरह का कार्यक्रम होता है, इसे बंद होना चाहिए। का जिक्र नीतेश राणे ने किया, क्या पुलिस ने अपनी कार्रवाई में उसको शामिल किया है या सिर्फ अभी आरोपों तक ही सीमित है? सत्यप्रकाश, देखिए अभी तक उन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन जानकारी है कि खारघर पुलिस जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसे भी बारीकी से जांच कर रही है। इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसे पुलिस जो है पकड़ने की बात कर रही है। लेकिन अभी तक जो है मुख्य आरोपी दोनों फरार है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर राजनीतिक सियासत गरमाई हुई, क्योंकि पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से संज्ञान नहीं ले रही। सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस पर भी सवाल पीड़ित परिवार उठा रहा है, दूसरी तरफ सियासत भी इस पर गरमाई हुई है।